मौर्य क्या बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी ने क्या बोला, समझिएगा। असदुद्दीन ओवैसी भी बोल रहे हैं, कोई नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी खूब बोल रहे हैं, आप भी खूब खुलकर बोल रहे हैं। बयान बताइए। क्यों असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम बाबरी को भूलने नहीं देंगे, बाबरी को नहीं भूला जाएगा, खूब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। बयान बता दिया मैंने आपको। मैडम आप सुनिए 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 सुनिए, मैं भी पढ़ रहा था। आपने कहा कि सनातन में मांसाहार मना है, अच्छा नहीं माना जाता है। ये मैं पढ़ रहा था इसमें। सुनिए सुनिए, दूसरी बात मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य को अरेस्ट कराने के, जीतन राम मांझी को अरेस्ट कराने के, जितेंद्र अहवाल को अरेस्ट कराने के, आप असदुद्दीन ओवैसी के पीछे छुप गई जाकर। क्या ओवैसी साहब अगर कह रहे हो तो क्या पूरे भारत को कहने देंगी आप? ओवैसी साहब रामचंद्र जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि हम अपनी बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसला है उसमें लिखा है कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहां बाबरी मस्जिद का मामला और कहां यह मामला। आप लोग को बिल्कुल भी मतलब कुछ भी कोई कहता रहे, खाली आप बस जबान से बोलते रहते हैं, सिर्फ जबान से बोलते रहेंगे। भाई इतनी मोहब्बत राम से, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम से क्यों ना हो, क्यों ना हो कि कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं कोई कह रहा है उनकी वजूद पे सवाल खड़े कर दे रहा है, कोई वजूद पे सवाल खड़े कर दे रहा है। अगर मेरी आस्था मेरे भगवान से है, मेरा प्यार मेरी मोहब्बत मेरे भगवान से है, तो किसी को क्यों तकलीफ है? क्यों खाने के ऊपर, रहने के ऊपर, पहनने के ऊपर टिप्पणी करनी जरूरी हो जाती है? यही सवाल तो मैं पूछ रही हूं। कौन कर रहा है? आसिफ वकार कर रहे हैं? नहीं आसिफ वकार कर रहे हैं, मतलब। लेकिन आप भी तो रंग में भंग डाल रहे हैं ना असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब रंग में भंग डाल रहे हैं ना। अगर अब जो इतिहास हो गया, अब राम मंदिर बन रहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो ऐसे में स्वागत कीजिए। और कोर्ट के फैसले से बन रहा है ये फैसला, मोदी सरकार के फैसले से नहीं बन रहा है राम मंदिर, कोर्ट के फैसले से बन रहा है, तो स्वागत कीजिए। नहीं बात तो सुनिए। हम लोग बचपन में सुना करते थे चिकना घड़ा, कि बूंद पानी की डालो फिसल जाती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि संजय निषाद ने रामचंद्र जी के उस पर सवाल खड़ा कर दिया, वल्दियत पे। और आप ओवैसी साहब को कह रही है मस्जिद में बोल रहे। आप एक बार बोलिए, अरेस्ट कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? केंद्र में सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, मतलब मेरी थोड़ी है। आपके गठबंधन का हिस्सा है। लीजिए चलिए प्रेम शुक्ला जी, देखिए सरकार में जल्दी से दीजिए मुझे कोई पद। अब ये मुझे बता रहे हैं आपका हिस्सा। चलिए प्रोफेसर नवल किशोर का मैं रुख कर लेती हूँ। आतिवाल से वकार साहब आपके पास। नवल किशोर साहब, लालू यादव और तेजस्वी यादव कब छोड़ रहे हैं मंदिर जाना? अब क्या सिर्फ अस्पताल जाने से ही काम चल जाएगा? मंदिर नहीं जाने की जरूरत होगी? हनुमान मंदिर नहीं जाइएगा? एक बार भी आपने सवाल। मंदिर जाना व्यक्तिगत आस्था का विषय है, संविधान संगत है। उससे व्यवस्था को क्या मतलब है? उससे सत्ता को क्या मतलब है? उसको इसलिए मतलब है कि पिछले 10 साल में वो आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाई, जो वादे किए झूठे साबित हुए। तो जरूर वो राम का नाम लेकर अपना काम तमाम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान को मानना मेरा व्यक्तिगत आस्था है, उसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत थोड़े है। लेकिन भगवान और हमारे बीच में यहाँ तो तेजस्वी कुछ और कह रहे हैं ना नवल किशोर जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब अगर जरूरत बीमार पड़ते हैं तो आप मंदिर जाते हैं कि अस्पताल? यानी आपने साफ कर दिया कि अस्पताल ज्यादा जरूरी है, मंदिर जरूरी नहीं। दूसरा आप कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाएंगे तो वहां तो उल्टा आपको दान देना पड़ेगा, भूख लगने पर खाना चाहिए, और आप मंदिर जाइए तो और उल्टा दे आइए। तो ये तो आप लोगों की आस्था पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं ना। क्या तेजस्वी यादव नास्तिक है? क्या तेजस्वी यादव मंदिर नहीं जाते हैं? अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि अपनी बेटी का जब संस्कार कराना था तो वो तिरुपति बालाजी पहुंच गए। तो फिर इस तरीके की टीका टिप्पणी क्यों? फिर वही बात आ जाती है कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना या फिर कुल्हाड़ी पर पैर रख देना। क्या आप इंडिया गठबंधन के दलों ने यह तय कर लिया है कि हमें चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाना है, और इसीलिए इस तरीके के बयान एक के बाद एक आप लोग दिए जा रहे हैं? शोभना जी, देश में जितने भी गरीब वंचित लोग हैं, जब भी हॉस्पिटल जाते हैं या कोई धनी भी है वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर को भगवान का रूप मानता है। ये आपने भी सुना होगा और आप मानती भी होंगी
कि क्योंकि जीवन अगर संकट में होता है तो भगवान का रूप डॉक्टर ही होता है। तो ये अस्पताल को अगर ये माना जाए कि मंदिर के तुलना में, मंदिर से अगर आप तुलना भी करते हैं तो जो अस्पताल में है वो तो जीवन देता है, चाहे हम जन्म लें या चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, और हॉस्पिटल जाते हैं तो वो तो साक्षात भगवान तो मतलब ये साफ है ना कि भाई किस मामले में हमें अस्पताल जाना है और किस मामले में हमें मंदिर जाना है। तो फिर आपकी व्यक्तिगत आस्था आती है तो आप तिरुपति बालाजी पहुंच जाते हैं, लेकिन आप जब भाषण देने मंच पर आते हैं तो आप कहते हैं कि साहब बीमार पड़ते हैं तो आप मंदिर जाते हैं या अस्पताल। मैं आऊंगी आपके पास, उससे